उन्होंने अविश्वास में अनजानता में किया, उनके लिए मर। अब हमारे लिए कोई मरने वाली बात है? हमारे लिए, हम अनजान नहीं है ये, ना तो यीशु मसीह से, ना हमारे पाप से, ना हम वो जो पाप कर रहे हैं उससे भी अनजान नहीं। हमें पता है अगर हम पाप कर रहे हैं तो हाँ ये दिस इज अ सिन। जो अनजान। और उसके बाद He died for the world, वो संसार के लिए, जगत के लिए मर गए। यूहन्ना 1:29, John 1:29, यूहन्ना 1:29, John 1:29। यूहन्ना पहले बाब का 29 कलाम, यूहन्ना 1 अध्याय का, पहले अध्याय का 29 पर। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पहला यूहन्ना का पहले बाब का 29 कलाम, खुदा का बर्रा। दूसरे दिन यीशु को अपनी तरफ आते देखकर, देखो ये खुदा बर्रे हैं जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाते हैं। दुनिया के लिए, संसार के लिए, कोई एक कौम नहीं, कोई एक जात नहीं, कोई धर्म नहीं, हर एक मनुष्य के लिए जो इस दुनिया में रहता है, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है। वही यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह, बाकी किसको भी ढूंढो, किसके लिए कौन मरा? सबने अपने स्वार्थ की बातें, किसके लिए दूसरों को मार डाला, दूसरों को ये किया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, यीशु मसीह तुम्हारा कमजोरी, वो खुद मर गया, खुद को क्यों नहीं बचा? भाई तुम्हारा बच्चा अगर मुसीबत में, तुम जाओगे क्या नौकरों को भेजोगे? खुद जाएगा ना। कौन रोएगा? अपने बच्चों का कोई नुकसान हो रहा है तो बाप ही रोएगा। तो वो जो उसने निर्माण की हुई जो संतान है अपने स्वरूप में, जो उसका नाश हो रहा है, तो उसके लिए कौन रोएगा? कौन मरेगा? कौन बचाने को आएगा? बाइबल कहती है वो तो अपने दूतों पर भी और अपने पवित्र जनों का भी विश्वास नहीं रखता है और ना ही फरिश्तों पर ईमान रखता है। उसको पता था वो जो पहला लूसीफर था उसने बेईमानी की, बाकी के दूतों को भेजोगे। जो पहले जैसे दूतों ने मनुष्य के कन्याओं को देखा और ब्याह किया, ये भी और देखेंगे और ब्याह करते घूमेंगे। ये नहीं मरेंगे किसी के लिए, मुझे ही जाना पड़ेगा। मरना एक सामर्थ्य है, कमजोर नहीं था यीशु मसीह। हिम्मत है तो दूसरों के लिए मरकर, अपने ही बेटे के लिए मरकर बताओ ना, अपने ही बेटे के लिए। कोई दूसरा नौकर नहीं जाएगा। तुम दूसरों के लिए मर सकते हो? नहीं मर सकता है। वही है जो मर सकता, वही यीशु मसीह। इसके लिए वो जगत के लिए मर। और आखिरी, He died for the church, वो कलीसिया के लिए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, Ephesians chapter 5 verse 25, इफिसियों 5:25, इफिसियों का खत 5 बाब का 25 कलाम। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। यह सही तर्जुमा है, भाषांतर। यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ दे दिया,
यहाँ पर क्या दी दिया? मौत के वास्ते। यीशु मसीह ने कलीसिया को बचाने के वास्ते, कलीसिया को संभालने के वास्ते अपनी जान दी। लेकिन क्या कलीसिया मसीह के लिए, दुनिया के लिए मरती है? जब तक कलीसिया दुनिया के लिए नहीं मरेगी, वो मसीह की नहीं हो सकती। हम दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया में जीना चाहता है, दुनिया के बातों के लिए जीना चाहते हैं। कितनी ऐसी बात है कि हम दुनिया के लिए ही जी रहे हैं। दुनिया के लिए ऐसा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपने परमेश्वर के लिए कौन जी रहा है? कलीसिया किसके लिए जी रही है? परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जी रही है, अपने लिए। कलीसिया में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसके लिए आ जाते हैं, मसीह के लिए नहीं आते। मसीह के लिए नहीं आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। वहाँ पे प्रार्थना हो, मेरी समस्या दूर हो, मेरी बीमारी दूर हो, मेरे घर में शांति हो। शांति तो यीशु मसीह आने के बाद ही मिलती। लेकिन क्या हमने यीशु मसीह के लिए दुनिया को छोड़कर अपने आप को मसीह के लिए दिया है? अगर कलीसिया के हैं तो जगत के नहीं हो सकते, अगर जगत के हैं तो कलीसिया के नहीं हो सकते। सीधी सी बात। हमें किसका? मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप, चर्च, he died for the church। चर्च का जो स्पेलिंग है CHURCH। अगर इसमें से दो शब्द बीच में के अगर निकाल दो तो वहां पे एक सवाल आता है, who is missing? तो वहां पे दो शब्द है, you are, आप, you are missing। जब हम कलीसिया के बनते तब कलीसिया पूरी। When we are missing, जब हम वहां पे है ही नहीं, खो गए। कलीसिया, कलीसिया तब कहा जाता है कलीसिया को जब कलीसिया दुनिया के लिए मरती। हम कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं, दुनिया की चीजें मांगने के लिए आ जाते हैं। प्रभु मेरा नाम हो, पास्टर जी प्रार्थना करो। बाइबल कहती है जो चीजें हमें लगती है नींद में भी देने वाले परमेश्वर, जो जरूरत की बात, उनको पता है 3 चीज का महत्व है, भोजन, वस्त्र और घर के ऊपर, अपने सर के ऊपर छत, दीवार मिल ही रहा है ना। कभी फुटपाथ पर भी देखो, उनसे अच्छे तो हम, हमें कितना अच्छा रखा है। ये कोरोना काल में तो हमसे अच्छे वो थे, फ्लैट वालों को कोरोना हुआ लेकिन उनको नहीं हुआ। अब सोचो, फिर प्रभु ने उनको संभाला। एक बात याद रखना, इसके हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी लोगों को कोरोना हो, कैसा हो गया यार? वो तो फुटपाथ पे ना मास्क है ना सैनिटाइजर। कौन इतना महंगा मास्क खरीदेगा, सैनिटाइजर खरीदेगा बच्चों के लिए? खाने को नहीं तो सैनिटाइजर कौन खरीदेगा? सोचो, कौन मर गए? फुटपाथ वाला कोई नहीं मरा, करोड़पति मरे, फ्लैट में रहने वाले मरे। ऐसा नहीं कहीं कहा या फुटपाथ पे इतने 100 लोग सोए थे वो कोरोना से मर गए,
कोई न्यूज नहीं आई, सिर्फ न्यूज आए फलाना फलाना उस बस्ती में, उस बिल्डिंग में जितने लोग कोरोना हुआ है ना। और हम इन बात को समझते नहीं। ये देखो वो हमारे लिए मर गया कि हम दुनिया को मारते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि हमारे जीवन में दुनिया मर गई। ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की क्या है? विशालता है। दिस इज द वास्टनेस ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमें चलाने वाले आप हैं। आपके उस बलिदान के लिए फिर एक बार हम शुक्रगुजार हैं कि आपके बलिदान के वजह से दुनिया के हर एक मनुष्य को बचने का एक मौका दिया गया, ताकि जो कोई भी आपके ऊपर ईमान लाता है और आपको नजाते हिंदा, आपको अपना उद्धार करता, व्यक्तिगत रीति से ग्रहण करता है, उसको आनंद काल का जीवन खुदावंदा हर एक के सहन में ये था और आपने ऐसा अनुग्रह किया। इसके लिए जो भी हो खुदावंदा आपकी महिमा हो, और आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए हर एक के ऊपर आपकी बरकत और आशीष कायम रहे और आपकी महिमा होती रहे। हर एक सुन रहे, सुनने वाले, जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, हर एक के ऊपर आपकी बरकत कायम रहे। हर एक को छू लीजिए और हर एक व्यक्ति, हर एक घुटना टिके और जवाब कबूल करे। हर एक यीशु सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रभु हैं। प्रभु जी आपने ये शाम पर फजल की अनुग्रह की, इसके लिए जो भी हो यीशु के नाम से दुआ और आपने सुन खुदा पाक से। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, आपका दूसरा आना होने और कलीसिया का यह पूरी शरीर जो आपका बदन कलीसिया है, उसके साथ आपके संगति में ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे।